और जितना हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, ये ताकत दिखानी होगी, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हम इतना कहना चाहते हैं कि यहाँ सभी लोग बैठे हैं। आज एक परिवार के सदस्य यहाँ आया है, लेकिन एक परिवार के सदस्य खेतों में डंडा लिए भी खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप बता दो। दे रहे थे विजेंद्र यादव प्रभारी हैं, वो बचे हैं। समाप्त हो चुकी है। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आ गए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जोरदार नारा लगाइए, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, भगवती सिंह अमर रहे, नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सबसे जोरदार नारा लगाने की अपील करता हूँ। आप सब उनका जोरदार स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत करिए पीडीए के नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों दिल की धड़कन, आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए समाज की क्रांति का बिगुल फूका और चेतना जगाई इस समाज में, और ये जब समाज जग गया, तब से बीजेपी और आरएसएस की नींदें उड़ गई, नींदें उड़ गई। बीजेपी थर्रा रही है, बीजेपी घबरा रही है, इनकी नींदें उड़ी हुई है। माननीय अखिलेश और अवशेष कश्यप जी हमारे बीच में, तमाम जिम्मेदार साथी मौजूद हैं, सभी का स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में हम अनुरोध करेंगे, बहन नाहिद लारी जी कहाँ हैं, अपने विचार रखें। नाहिद लारी जी। किसान नौजवान की उम्मीद श्री अखिलेश यादव जी का, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे इस आयोजन को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जो इस मैदान में उपस्थित हैं, बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमें माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये संविधान मेला और युवा महोत्सव है। इस संविधान के साथ साथ हमें बड़ी संख्या में युवा भी साथी दिखाई दे रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि आयोजक उषा सैनी ने और उनके तमाम सहयोगी पीडीए का जो नारा समाजवादियों ने दिया है, वो सबसे आगे हमें दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हमारे किसान भाई यहाँ मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि अब डीएपी कहीं भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। जिस समय किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है डीएपी की, उस समय सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
मैं अपने पीडीए परिवार के साथियों से यही कहना चाहता हूं, इस संविधान मेला युवा महोत्सव के कार्यक्रम में कि पीडीए की रक्षा अभी तक संविधान ने की है। पीडीए की रक्षा अभी तक संविधान ने की है और हमारी आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि पीडीए के लोग अब संविधान की रक्षा करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष जय सिंह जैन जी, बहुत सब लोग उनको जानते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, इस कार्यक्रम की आयोजक श्रीमती उषा सेन जी, मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के आदरणीय इकबाल कादरी साहब, यहाँ के सांसद आर.के. चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष CL वर्मा जी, फिरान अंसारी जी, विधायक राहुल लोधी जी, जिला महासचिव शब्बीर खान साहब, भरत यादव, आयोजक तानसेन जी, पूर्व विधायक गोमती यादव जी, पूर्व विधायक राजन जी, श्याम किशोर यादव जी, अमरीश सिंह पुष्कर जी, हरगोविंद भार्गव जी, सोनू कनौजिया जी, श्रीमती राजवाला रावत जी, हाल ही में हमारे साथ और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर यादव जी, गणेश रावत जी, रामगोपाल यादव जी, गुज्जू लोधी जी, विदेश पाल जी, अंकित मौर्य जी, शिशिलेंद्र यादव जी, मनोज कुमार पाल जी, दर्शन गौतम, महेंद्र नीरज प्रजापति जी, अतुल प्रजापति, अजय रावत, श्रीमती प्रतिमा सिंह जी, यशवीर लोधी जी, श्रीमती सुधा गौतम जी से लेकर के बहुत सारे हमारे जिम्मेदार और सम्मानित नेता भी हैं। बहुत ही हमें अधिवक्ता से लेकर के बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण समाजवादी साथी हमें हर तरफ दिखाई। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसा कार्यक्रम किया है जहां पर हमारे अपने साथियों को संविधान और संविधान का जो रास्ता है उसमें बोलने का मौका दिया। और जिस तरह के माहौल में आज हम और आप हैं, हम लोग समय समय पर देख रहे हैं कि संविधान पे कितना खतरा मंडरा रहा है। और जो पिछला चुनाव हमने और आपने देखा, जहां हम लोग पीडीए की बात कर रहे थे, वहीं संविधान बचाने की बात हम और आप लोग कह रहे थे। अब बीजेपी के लोग समय समय पर ये प्रचार करने लगे हैं कि वो चुनाव संविधान बचाने का था, इसलिए तो चुनाव हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन हम ये साबित करना चाहते हैं बीजेपी के लोग कि संविधान का जो खतरा था वो झूठा प्रचार था। मैं अपने तमाम साथी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे इस मौके पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें और आपको मिलकर के ये संविधान बचाने की लड़ाई लगातार लड़ती रहनी पड़ेगी। और संविधान तब तक नहीं बचेगा, संविधान तभी बचेगा जब दिल्ली और लखनऊ में सरकारें जो बैठी उनका पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। जब तक सफाया नहीं होगा तब तक संविधान के ऊपर खतरा दिखाई देगा। आज हम और आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं, हम और आप लोग ये भी जानते होंगे समय समय पर ये भारतीय जनता पार्टी हमारे और आपके ऊपर एक जातिवादी का आरोप लगाती है कि जब भी हम समाजवादी लोग पीडीए की बात कहते हैं या संविधान की बात को रखते हैं, तो ये भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको जातिवादी को लेकर के आरोप लगाते हैं। ये कोई जातियां हम लोगों ने नहीं बनाई हैं। इस देश में कोई मनु बाबा थे, उन्होंने ये सब गड़बड़ कर दिया। जो इतिहास को जानते होंगे, एक मनु बाबा रहे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया और उसी की वजह से हम और आप लोग सब जातियों में बटे हुए। वही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें बांटता नहीं है, हमें आपको जोड़ता है, हमें आपको अधिकार दिलाता है। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, यही हमें और आपको सम्मान दिलाता है। इसलिए संविधान को बचाना सबसे बड़ी लड़ाई हमें और आपको मिलकर के लड़ाई लड़नी है। जिस समय चुनाव में हम लोग थे, उस समय हर जगह हम लोग ये कहते थे, और आज भी उस बात को मैं दोहराता हूं कि संविधान हमारे और आपके लिए संजीवनी है। ये संविधान जो हमारा है वो हमें रक्षा करता है। हमारा ये संविधान हमारी ढाल बनकर के हमारी रक्षा करता है। ये संविधान हमें समय समय पर शक्ति दे। ये संविधान में जो हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया है, ये हमारा प्रकाश स्तंभ है और संविधान ही हमारी सुरक्षा से लेकर के रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करने का काम करता है। इसलिए संविधान बचेगा तो हम और आप लोग बचेंगे। और हम और आप लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग संविधान पे समय समय पर उंगली उठाते हैं और समय समय पर इसको बदलने का प्रयास करते हैं, उनसे सावधान रह करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है वोट का, उस वोट के सारे हमें इनको समय समय पर सबक सिखाने का काम करना होगा। अभी हाल ही में आपने देखा कि पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भेदभाव करने का काम शुरू किया था। और जो लोग नारा देते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, आपको याद होगा ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। वो ये कहते हैं कि पूरे देश में एक समय पे इलेक्शन होना चाहिए, और एक समय पर इसलिए इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इससे हमारा बजट बचता है, और बजट की बचत होगी, इसलिए पूरा इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। वही हमारे पढ़े लिखे और धरने पे इसलिए बैठना पड़ा, उनकी मांग थी कि परीक्षा एक साथ कराई जाए, परीक्षा अलग अलग नहीं हो। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिन नौजवानों ने अभी पुलिस की भर्ती देखी होगी, ये वही सरकार है जो रिकॉर्ड बना रही थी कि हम एक साथ कितनी परीक्षा करा सकते हैं। और वो जो परीक्षा कराई थी, हालांकि बड़े पैमाने पर वो परीक्षा में नौजवान पहुंच नहीं पाया। जो आंकड़े बताते हैं वो बताते हैं कि 30% नौजवान परीक्षा के लिए नहीं पहुंच पाया। और जब परीक्षा देकर के आया तो बाद में पता लगा कि 30% तो उसमें क्वेश्चन ही गड़बड़ थे। ये हमारे नौजवान जानते होंगे जिन्होंने पुलिस की परीक्षा देखी होगी। और ये बीजेपी के लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी के एजेंडा में नौकरी नहीं है। बीजेपी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। नौकरी होगी तो आरक्षण होगा, इसीलिए नौकरी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा और आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, और अगर एजेंडा में होती इनकी तो ये शुरुआत से नौकरी लगातार निकालते रहते तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं इनके सामने आती, क्योंकि इन्हें नौकरी नहीं देनी है और नौकरी के साथ साथ आरक्षण नहीं देना है, क्योंकि अगर नौकरी सरकारी देंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए साजिश करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट हो जाए, और अगर क्वेश्चन पेपर नहीं आउट होता है तो कोशिश करते हैं कि नौजवानों को इतना परेशान कर दो कि परीक्षा लिखने ना पाए। और जो 30% छूटे नौजवान, आप आंकड़े निकलवा लेना, सब ये पीढ़ी परिवार के बच्चे हैं जो दूर दराज गांव में रहते थे, शहर में आए तो उन्हें केंद्र ही नहीं मिला, पता ही लगा कि केंद्र कहां पर है। वो ढूंढते रहे, परीक्षा नहीं दे पाए। तो ये जानबूझ करके समय समय पर भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें आरक्षण देकर के जो बराबर पे खड़ा करने का जो संविधान में व्यवस्था की है, हम बराबर न खड़े हो जाएं, इसलिए समय समय पर ये लोग साजिश करते हैं। हमने देखा होगा, युवा जानते होंगे कि हम नौकरी आउटसोर्स में हो गई है। ये जो आउटसोर्स में नौकरी इसलिए की है बीजेपी ने, क्योंकि आउटसोर्स में नौकरी होगी तो हमें आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये जो साजिश चल रही है लगातार, ये केवल इसलिए चल रही है क्योंकि आपको रोका जा सके, आप आगे ना बढ़ सकें। क्योंकि इधर आपने देखा होगा, हम और आप लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया, जो हमारे सबका साथ सबका विकास, वो हमें और आपको धोखा देने के लिए नारा दिया रहा है। ये वोट तो ले लेते सबका, लेकिन कभी साथ नहीं देते हैं। ये बीजेपी वाले साथ देने वाले नहीं हैं, बचाने वाले नहीं हैं। ये बीजेपी वाले फंसाने वाले हैं। बताओ, कोई बचाते हैं बीजेपी वाले के फंसाते हैं? ये बचाने वाले लोग नहीं हैं, ये फंसाने वाले लोग हैं। और जो जिन संस्थाओं में जो लोग बैठ रहे हैं, कहीं आप पता कर लो कौन लोग बैठे हैं। याद होगा जब हमारी आपकी सरकार थी, बदनाम करने के लिए कुछ कुछ कह देते थे। सुनिए, उनको बोल दीजिए कि केवल यही लोग बैठे हैं। आज वो लोग भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। और देखिए, संकट हमारे आप के ऊपर तो आया ही आया। ये जो पत्रकार साथी हैं हमारे संविधान के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, इन पे भी खतरा मंडरा रहा है। अभी मैंने खबर पढ़ी है मथुरा की, पत्रकार ने केवल बीजेपी के नेता के या किसी के खिलाफ न्यूज निकाल दी। सोचो वो लाइव कैसे पिटा था, आपने देखा होगा वीडियो में। बताओ, पिटा के नहीं पिटा? और एक पत्रकार साथी ने कोई और खबर निकाल दी, उसके पूरे कपड़े उतार दिए। बताओ, वो वीडियो भी देखा होगा आपने, और वो वीडियो नहीं भूलोगे आप, जहाँ एक विधायक जी गए और उन्हीं के पार्टी के किसी ने देव मारा है उनके। बताओ, जो विधानसभा में बैठते हैं, जिन्हें जनता चुनती है, उनका कितना सम्मान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, सोचिए आप। बताओ, कोई कल्पना कर सकता है विधायक के साथ व्यवहार हो चुने हुए के साथ, चुने वाले व्यक्ति के साथ? और इसलिए एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी क्योंकि वो बीजेपी का सदस्य जिसने झापड़ मारा। इसलिए चौतरफा खतरा है, इसको बचाने की जरूरत है। इसलिए साथियों, बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि ये लोग संविधान की प्रस्तावना जरूर पढ़ेंगे। जहां ये संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, वहीं मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी प्रस्तावना भी जरूर पढ़ना। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग जाति के आधार पर बांट रहे हैं। अगर हम जाति जनगणना की बात कहें तो कहते हैं कि हम जाति के आधार पर बांट रहे हैं।
लेकिन अगर वो प्रस्तावना पढ़ लोगे तो बीजेपी के हर सवाल का आप लोग जवाब दे पाओगे, क्योंकि जब तक सब बराबर नहीं होंगे, जब तक सबको हक और सम्मान आबादी के हिसाब से नहीं मिलेगा, तब तक हमारे समाज में सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति गणना हो, और जाति गणना के हिसाब से सबको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। और वो रास्ता कोई दिखाता है तो हमारा पीडीए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, जिसके तहत हम लोग सम्मान दिलाने का काम करेंगे। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।